राधे राधे। जय सीताराम। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा कार्ड छापा गया है। मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, क्योंकि सब कुछ आज के डेट में, समय में, जब तक इंसान जिंदा होते हैं तब तक इंसान की पैसा पैसा होते हैं, और जब इंसान ख़त्म हो जाते हैं तो पैसा का महत्व भी ख़त्म हो जाते हैं। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। हमारे यहाँ बचपना कहें तो हमारे पिता 22 साल की उम्र में आए हैं, और पिता का उम्र 40 साल हो गया, और हमारी बचपना यहीं बीता। और मैं 4 भाई की दौरान मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन मैं वो नदी का किनारा हूँ, बहता गया ना मिला किनारा। मैं सोचता रहा कि संसार में मैं ही दुखी हूँ। जब दूसरे को दुख दर्द देखा तो मैं अपना दर्द भुला गया। तो ये हमारा सोचे कि जन्म है, और मैं निष्ठा भाव से यहीं रहता हूँ। आज तक नहीं नाम बेचा हूँ, नहीं नंबर। हमारे सब पुराना नंबर है, देखिए। क्योंकि सबसे बड़ा पैसा है, और कहे तो क्या कहें, हमारे जो भाग्य में मिला। ये देखिए, ये हमारे गाड़ी का इंश्योरेंस है। बहुत दूर दूर तक जाते हैं काम करने के लिए, देखिए। और ये हमारा धुआं पेमेंट है। आप लोग सभी जानते हैं कि पहले लोग 150 में लोग बना लिया करते थे, लेकिन अभी के समय में जब तक इंश्योरेंस गाड़ी का नहीं रहेगा, जब तक नहीं बनता है। ये चीज़ आपको भी ज्ञान होगा। देखिए, ये हमारे स्कूटर है, जिसको बसंती नाम रखे हैं। सुख दुख में बड़ा ही साथ देते हैं, और हमें आनंद भी होते हैं। ये देखिए, ये हमारे रिटर्न फाइल है, जो कि मेरे इतना इनकम नहीं है कि इनकम हो आज झूठ बोल करके सरकार को धोखा दे। ये कभी मेरे आत्मा में कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि समाज और सरकारों के बीच में रहें, ताकि इससे मान्यता मिलेंगे, और एक अच्छा के प्रति इंसान की एक पहचान बनेगा। देखिए,
और ये हमारा जो लकड़ी का काम करते हैं, हमेशा मैं गाड़ी की डिक्की में लेकर चलता हूँ। देखिए, भारत सरकार लिखा हुआ है, क्योंकि आज तक मैंने कभी नाम नहीं बेचा। और इस शहर में, झारखंड जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में, हमारा सोचे कि एक जन्म ही और कर्म ही है। और मैं हमेशा कहा गया कि इंसान की संस्कारों द्वारा बनना एक इंसान की अच्छी पहचान है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब एक जैसा परिवार में सब हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं एक निवेदन दिया था और करीब लगता है 4 साल 3 साल की आसपास में हो रहा। तो हमारे हर, चाहे टीवी में हो, फेसबुक में, यूट्यूब में हो, टीवी मोबाइल में, सभी में दिया जाता है। सभी सरकारी दावा करते हैं कि बिना गारंटर की आप लोन ले सकते हैं बेरोज़गार की तहत। तो समझे कि मैं ही एक बेरोज़गार ही हूँ, इतना बड़ा हूँ नहीं। क्योंकि कोरोना काल में भी हमारे परिस्थिति ठीक नहीं रहा। कहते हैं कि संघर्ष और संगत जब इंसान की अच्छी हो तो इसकी हमेशा परमात्मा की ओर ध्यान रहता है। चाहे जितना भी कठिनाई होते हैं, परमात्मा हमेशा साथ देते हैं। इस इंसान की कभी भी कोई भी रोक नहीं सकता। बस पल भर के लिए भ्रमण कर सकता, लेकिन रोक नहीं सकता। तो संगति की सवाल है कि सबकी सोच की बात है। ये देखिए, तो सबके विचार अलग अलग नहीं है। कुछ ऐसी परिवारी हुआ जो कि झगड़ा झंझट से मैं हमेशा दूर रहता हूँ। हमसे नहीं हुआ, लेकिन और सबसे हुआ। तो परिवार में तालमेल भी रहना बहुत ज़रूरी है। और प्रशासनों द्वारा भी कहा जाता है कि परिवारवाद अगर हो तो सबसे प्रशासन का पहले ज़रूरी है कि इनकी जड़ तक पहुँचे और छानबीन करे और शब्दों के खोजे कि क्या कारण से छोटा मोटा लोग लड़ाई झगड़ा घर में परिवार में कर लेते हैं। और नियम के दौरान यही कहा जाता है कि इनकी 3 बार कम से कम घर में इनकी पत्रों द्वारा, चाहे सूचना द्वारा बुलाया जाता है, समझाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक लॉकडाउन की समय था और उस समय बीजेपी सरकार की लहर थे। और आप तो शुरुआत में आप जान ही रहे हैं कि एक चार्जशीट बना करके कोर्ट में भेज दिया गया। 3 साल तक मैं झेला और एक ठो लॉकडाउन भी रहा, कामकाज में थोड़ा मंदी रहा। और यहाँ की सरकारें रघुवर दास भी थे। तो सरकार तो एक हमारे हिंदुत्व सनातन धर्म के प्रति थे ही, लेकिन भावना और सोच और विचार नहीं था कि इंसान के प्रति क्या करना चाहिए। जैसे पहले कि हमारे राजा में, श्री राम जी में एक पुरोहित रहते थे और एक गुरु रहते थे, सारा संचालन वही करते थे। लेकिन जिस राज्य में गुरु ना हो, वो गुरु का अगर ज्ञान ना हो तो राज नहीं चल सकता। क्योंकि सत्य धर्म का मार्ग और दिशा अलग ही होता है। वो किसी रिश्ता को नहीं जानते हैं, ना किसी परिवी का नहीं जानता है और न ही सुंदरता को जानता है। इसकी मार्ग, दिशा, रास्ता अलग ही होता है। चाहे आपने देखे कि महाभारत में कृष्ण भगवान भी एक परिवार ही थे
तो अर्जुन थे, कर्ण थे और लोग भी थे, दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में पहुँचे और उनसे कहा गया कि अगर भगवान से वरदान लेना है तो सुबह सुबह भोर में जा कर के भगवान के स्थान में चले जाओ। तो दुर्योधन ने सिर में बैठ गया और अर्जुन पैर के नीचे आ गया। या कृष्ण भगवान उठे और कहे कि पास तुम यहाँ क्यों बैठे हो, क्या बात है। तो दुर्योधन ने कहा कि केशव मैंने पहले से आया हुआ। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, सब परिवार है, बोलो क्या क्या समस्या। तो बोला, कर्ण ने कहा कि मैं शक्तिशाली होना चाहता हूँ, हमें वरदान दीजिए। तो सारा सैनिक लिए अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु बस केवल हमें आप दे तो चरणों के हमें भक्ति दे। तो मैंने और सब भी वीडियो में कहा कि भाव जहाँ है वहीं भक्ति है, और जहाँ भक्ति है वहाँ भाव नहीं है, वहाँ भक्ति नहीं है। इसी को सत्य और धर्म कहते हैं। तो सारा सब कुछ देते हुए केवल अर्जुन के पास केवल निहत्था कृष्ण भगवान थे, जो कि वचन ले चुके थे कि कभी भी महाभारत में शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन सत्य की इनकी अनेकों रूप होते हैं। चाहे एक वरदान लोग लेते हैं तो इसका अनेकों रास्ता होते हैं। इसीलिए मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि इन विचारों के अंदर में शब्दों की खोजें कि कहाँ रह गए हमारे अपने में, और आए सब मिलके खोजे अपनों की। जय जयकार करने से, हिंदू धर्म करने से हिंदू नहीं होता। हिंदू धर्म अपनाते हैं लोग, और हिंदू ये होते हैं कि एक संस्कारों की प्रति इंसान बना हो। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये देखिए, ये हमारे गाड़ी का लाइसेंस है। ये देखिए, तो कभी कभी भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं, कागज़ पत्र कभी इधर उधर हो जाता है, क्योंकि काम के दौरान में बहुत सा सारा कागज़ पत्र घुसा लेते हैं। इतना पढ़ा लिखे तो है नहीं, तो आगे पीछे हो जाता है। लेकिन जब इंश्योरेंस हो तो इनकी कोई भी ऑनलाइन द्वारा आप चेक कर सकते हैं। तो कितने बार पुलिस पकड़ते हैं, तो ज़्यादा करके मैं हमेशा पीछे गली से निकलता हूँ कि ताकि पुलिस रोके नहीं। सुबह का टाइम में सबकी काम काज रहते हैं और सभी के अपने अपने जल्दी रहते हैं, और जब आते हैं तो सामने से ही आते हैं। तो उस समय हमारा मौका भी, समय भी होता है। लेकिन देखा जाता है कि बिना कसूर लोग भी, हेलमेट भी रहता है, तो लोग इनकी सिस्टम में लाते हैं और कोई न कोई बहाना से पकड़ते हैं, पैसे लेते हैं। बाज़ारों में कुछ जगह जगह में ऐसा जमशेदपुर में मिलेगा कि छिपे हुए रहते हैं लोग, कोई रिश्ता परिवार के साथ लोग गाड़ी बार बाजार डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो इसको भी पकड़ते हैं और उम्र रहते हुए हाथ पैर जोड़ते हैं कि बाबू हमसे गलती हो गया। क्योंकि गलती का कोई महत्व नहीं है। बाज़ार में हमेशा ही निफिक्र होकर लोग घूमते हैं अपने एरिया में। सबसे पहले एरिया के लोग की पहचान होना चाहिए। तो मैंने कहा, एक बार पकड़ा, बोला कि सर ये लीजिए कागज़ पत्र। बोलता है, एक ने तो झूठ मूठ कर कहा कि सर इसकी सब फाइल है। तो मैंने कहा कि आप कैसे बोल दिए कि फाइल है? कागज़ पत्र दिखाया। तो हमने कहा कि सर मेरे पास एक कागज़ और भी है, देख लीजिए। तो कागज़ दिखाया तो बोलता है कि ये क्या है? तो पता नहीं पुलिस के लोग वर्दी क्यों पहन लेते हैं, किस आधार से परमिशन दे देते हैं और कैसे वर्दी इनकी पहन लेते हैं कि गाड़ी का ऑनर बुक भी पता नहीं चलता कि बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये हंसने वाली बात है। कमी हमारे अपनों में है कि बिना जानकारी या बिना पढ़ाई के लोग की भर्ती हो जाते हैं। आजकल नेता लोग भी
बिना पढ़ाई के घुस जाते हैं, ना बोलने का ढंग है, नहीं और कुछ है, नहीं समाज है, नहीं संस्कार को जान पाते हैं कि इंसान से कैसे बोलना चाहिए। तो नेता लोग भी सहयोग है, पीने खाने वाले आदमी लोग हैं, 10 आदमी सपोर्ट में रहा, इसके साथ कुछ अच्छे लोग जुटे हुए रहे तो कमी का कुछ दे दिया कि भाई तुम मेरे जय जयकार करो, अब बन गया सरकार। लेकिन जो सरकार जो इस तरह से जो बनता है, इस इंसानों की भावना कभी भी आदर्श सम्मान के प्रति और देश के प्रति कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि लोग बनते साथ में ही लोग अपना पावर दिखाने लगते हैं और समाज के बीच में कभी भी नहीं जाते हैं। और इसके कारण से आज हमारे सरकार बीजेपी सरकारों में कमी गिरते गया, क्योंकि पहले की सरकार में सभी कोई जानते थे, लेकिन इतना साल की सरकार रहते हुए भी सभी को सोच विचार एक ही रहा। और जब चुना इंसान तो इंसान चुनने में भी एक अपने आप को एक महसूस ऐसा करता है कि हमारे धर्म कहाँ गया, हमारे कर्म कहाँ गया, हमारे सनातन कहाँ गए, हमारे अपने कहाँ गए। अनेकों इंसान के पास में सवाल उठते हैं। तो क्या आप लोग इसको सवाल की जवाब आप देना चाहेंगे? आपके पास है सवाल? खैर, आपकी लीला आप ही जाने। हम लोग कहते हैं कि राम की लीला राम ही जाने, जैसी प्रभु की इच्छा। राधे राधे, जय सीताराम। यहीं तक मैं रखता हूँ। राम राम।